नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। इस वक्त की जो बड़ी खबर साफ तौर पर कश्मीर के बारामूला सेक्टर से साफ तौर पर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि बारामूला में एलओसी पर जो है कुछ आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की है। फिलहाल बताया जा रहा है कि सेना ने उड़ी के कमलकोट सेक्टर की बात करें तो वहां पर 3 आतंकियों को मार गिराया गया है और वहीं मादिया नानक पोस्ट के नजदीक जो है इन तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि हथियार व गोला बारूद सहित जो है आतंकियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो बारामूला से साफ तौर पर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि बारामूला में एलओसी पर घुसपैठ की नाकाम कोशिश की गई है और बताया जा रहा है कि उड़ी के कमलकोट सेक्टर की बात करें तो वहां पर 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि मादिया नानक पोस्ट की बात करें तो इसी के नजदीक जो है तीनों आतंकियों को जो है ढेर कर दिया गया है। बारामूला के एलओसी सेक्टर की बात करें, एलओसी पर उड़ी सेक्टर की बात करें तो वहां पर कमलकोट सेक्टर में जो है 3 आतंकियों को मार गिराया गया है और मादिया नानक पोस्ट के नजदीक ही बताया जा रहा है ये वाकया पेश आया, जहां पर 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि उनके पास से जो है आतंकियों के शव के साथ साथ हथियार और गोला बारूद से भी जो है वहां से बरामद किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको साफ तौर पर बता रहे हैं, जहां पर बारामूला में एलओसी पर घुसपैठ करने की ये नाकाम कोशिश जो है वो की गई है। इसी खबर पर पूरी जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल इस हवाले से क्या कुछ और जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल जसलीन, ये सबसे पहले जो है गुलिस्तान न्यूज ने ये खबर ब्रेक की। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले जो है इन्फिल्ट्रेशन बिड जिसको फौज ने नाकामयाब बनाया उड़ी सेक्टर में, चाहे इस कमलकोट सेक्टर की बात करें, क्योंकि ये रिहायश पजीर इलाके के साथ साथ पहाड़ी इलाका है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी जो फॉरवर्ड पोस्ट है यानी कि उसको मैदान नानक पोस्ट कहते हैं, और वहीं पे जो है ये इन्फिल्ट्रेशन बिड जो उस पार से इस पार जो है आने की कोशिश कर रहे थे। तकरीबन 6 जो मिलिटेंट्स, हालांकि उनमें से तकरीबन 3 मिलिटेंट को जो है हलाक किया गया और उनको जो है न्यूट्रलाइज किया गया। फिलहाल 3 ये बताए जा रहे हैं वो उस पार जो है वापस चले गए। और फिलहाल अगरचे देखा जाए इस इलाके की बात करें, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, यहाँ पे 8 RR के साथ साथ चाहे हम जो दूसरे यूनिट है मद्रास यूनिट, वो यहाँ पे फिलहाल जो है सर्च ऑपरेशन में लगे हैं। क्या यहाँ पे और भी मिलिटेंट्स हो सकते हैं? फिलहाल जो है बड़े पैमाने पे जो है इस वक्त तलाशी कार्रवाई के साथ साथ सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल ये कहा जाता है क्योंकि इससे पहले भी जो है इन्फिल्ट्रेशन बिड जिनको नाकामयाब बनाया गया, चाहे हम कुपवाड़ा सेक्टर की बात करें या नौगाम सेक्टर की बात करें या इसके साथ साथ उड़ी सेक्टर की बात करें। और आपको याद होगा जसलीन, क्योंकि पिछली दफा आज से 1.5 साल पहले जो डीजीएमओ की तरफ से जो मीटिंग जो मुआहिदा किया गया, तब से आज तक जो है सीज फायर उल्लंघन नहीं हुआ सरहदों पे, बल्कि तब से लोगों ने जो है राहत की सांस ले ली और आजकल जो है लोग अच्छी तरह से जो है कामकाज करते हैं। फिलहाल अगरचे देखा जाए उस के बाद जो वहां पे उस वक्त जो टाक हुआ, उसके बाद जो है आज ये उड़ी सेक्टर में जो है देखने को मिला। फिलहाल इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इस वक्त मौसम भी नासाजगार है और अब आलूद है यहाँ पे मौसम, और बारिशें भी जो है मामूली तौर पर जो है हो रहे हैं सरहदों के ऊपर, और ये कहा जाता है इसमें जो है टाइम लगेगा। फिलहाल पुलिस की जानिब से चाहे फौज की जानिब से अभी थोड़ी देर पहले जो है ट्वीट भी किया, इसमें यही कहा गया कि 3 मिलिटेंट को जो है न्यूट्रलाइज किया गया, उनको हलाक किया गया और सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पे जारी है। और ये कहा जाता है क्योंकि भारी तादाद में जो है असला गोला बारूद भी बरामद किया गया, इसमें AK-47 ग्रेनेड और इसके साथ साथ मैगजीन और जिंदा कारतूस भी जो है बरामद किए गए और बड़े तादाद में जो है इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। बिल्कुल इरशाद, अगर बात करें जो 3 आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, क्या अभी तक उनकी पहचान को लेकर कोई ट्वीट, इसके ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई हो? देखिए जसलीन, अभी तक जो है इनका ये स्टेटमेंट जो है नहीं आया, ये कहाँ के हैं और क्या ये फॉरेनर है या ये मुकामी
है उसका जो अभी तफसीलात हमें नहीं मिल रहे हैं, बल्कि ये कहा जाता है फौज की जानिब से अभी थोड़ी देर के बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है उड़ी में या बारामूला में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद जो है पूरा खुलासा पता चलेगा। और भारी तादाद में जो है ये बताया जाता है रिकवरी हुई है और इसके साथ साथ बॉडीज भी जो है वो रिकवर किए गए। बिल्कुल इरशाद, अगर एक आखिरी सवाल अगर बात करें कि कितने का ये ग्रुप हो सकता है, कोई इसको लेकर कोई सामने, क्योंकि 3 की अगर बात करें तो उन्हें जो है न्यूट्रलाइज कर दिया गया, तो बाकी और कितने लोग मिलिटेंट्स जो हैं हो सकते हैं? बिल्कुल जसलीन, ये कहा जाता है सूत्र के मुताबिक ये तकरीबन 6 से ज्यादा ये जो मिलिटेंट्स थे ये इस बार जो है आने की कोशिश कर रहे थे, सरहद पर आने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल जो है इनको वहां पे रोका गया पहले फौज की जानिब से और उन्होंने फायर खोला और यहां से भी जवाबी कार्रवाई में जो है 3 मिलिटेंट को फिलहाल हलाक किया गया और जो 3 मिलिटेंट थे तो वो उस तरफ जो है भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जो है इस वक्त बड़े पैमाने पे जारी है। जी इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो साफ तौर पर जिस तरह से इस वक्त इरशाद ने साफ तौर पर जानकारी दी है कि बड़े पैमाने पर जो है लगातार सर्च अभियान जो है अभी भी जारी है, पर फिलहाल बारामूला में अगर बात करें तो एलओसी पर घुसपैठ करने की जो है कोशिश की गई थी और फिलहाल सेना ने जो है इसे नाकाम कर दिया और 3 आतंकी बताए जा रहे हैं जिन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और अब बड़े पैमाने पर वहां पर जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ बात करें तो जो आतंकियों के 3 शव मिले उनके साथ जो है हथियार और गोला बारूद भी जो है बड़ी मात्रा में बरामद किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर बात करेंगे। भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हासिल की है। बीएसएफ के 70 जवानों ने पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में भेजी गई नशे की बड़ी खेप को न सिर्फ बरामद कर लिया है, जबकि इस खेप को लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे पाक तस्कर को गोली मारकर घायल भी कर दिया है। वहीं पाकिस्तानी तस्कर हालांकि जमीन पर रेंगता हुआ फिर से पाकिस्तान सीमा में प्रवेश करने में सफल रहा, लेकिन अपने साथ लाई गई बोरी को वह नहीं ले जा सका। वहीं बीएसएफ के जवानों ने बोरी को खोला तो उसमें से हेरोइन के 8 पैकेट बड़े हुए मिले जिनका वजन 8 किलो है। वहीं इनके अलावा तलाशी लेने पर बीएसएफ जवानों ने वहां पर खून के कुछ धब्बे भी पाए। ये धब्बे वापस पाकिस्तान सीमा की ओर जाते साफ दिख रहे थे। वहीं बीएसएफ व पुलिस की टीम इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार ये तस्कर सांबा सेक्टर में नशे की खेप किस व्यक्ति को पहुंचाने जा रहे थे। कल रात को 24-25 की रात को करीब रात के 1:50 पे हमारी HATI ने मूवमेंट देखी कुछ एक बंदे की, तो वो फेंसिंग के पास आ गया। जैसे ही फेंसिंग के पास आया हमारे पास थोड़ी इनपुट थी। हमारी स्पेशल एम्बुश पार्टी ने उनके ऊपर फायर किया जिसके कारण उसके एक गोली लगी और वो वहीं पे पैकेट उसने वहीं पे छोड़ के जो 8 पैकेट हीरोइन के थे वो वहीं छोड़ के वापस चला गया, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस IB से फेंसिंग का काफ़ी कम था, तो वो उसने मैनेज कर गया वापस जाने की। रिकवरी है 8 पैकेट सस्पेक्टेड टू बी हीरोइन। गुपकार गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बुधवार को जहां विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान किया था, वहीं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक और बयान सामने आया है। गुपकार गठबंधन के सदर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि चुनाव अपने दम पर या फिर किसी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने का फैसला विधानसभा चुनावों का ऐलान होने पर ही किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि गुपकार अलायंस का दफ्तर कभी भी बंद नहीं होगा। PHG बंद हो जाए, इसका दफ्तर कभी बंद नहीं होगा। कल जो रेजोल्यूशन आया है पार्टी का, तो ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी रेजोल्यूशन कर सकती है, मगर फाइनल फैसला तो जब इलेक्शन आएगा तब होगा। बर्दाश्त का मादा पैदा करने की कोशिश करें। अगर आप बर्दाश्त का मादा पैदा नहीं कर सकते, आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। 2 चीजें याद रखिएगा सबके लिए जी, एक बर्दाश्त, दूसरा सब्र और तीसरा अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है। मवेशियों में फैली लंपी स्किन बीमारी के जोर पकड़ते ही कई पशुपालक अब गौ माता को दूध की कीमत चुकाना भूलने लगे हैं।
वहीं पशुपालक असहाय बीमार गौ माताओं का इलाज करवाने के बजाय उन्हें सड़कों पर छोड़ रहे हैं, जिससे कि इंसानियत भी अब शर्मसार होने लगी है। वहीं गोवंश की देखभाल से मुंह मोड़ने का जीता जागता सबूत आज जम्मू शहर के अम्फला इलाके में देखने को मिला, जहां लोगों ने लंपी स्किन से पीड़ित एक गौमाता को वहां एक खंबे से बांधा हुआ पाया गया और ये खबर देखते ही देखते पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद स्थानीय पार्षद सुनीत रैना ने व अन्य लोगों को मौके पर पहुंचने के बाद ही जम्मू नगर निगम की टीम की मदद से इस गोवंश को नगरोटा स्थित गौशाला में पहुंचाया गया। ये चाहते थे कि हमारा राष्ट्रीय पशु जो हमारी गौ माता है, पूरे हिंदू वर्ष जितने भी हमारे भारतवर्ष में इसको माता माना जाता है, तो आज ये बीमारी की वजह से लोग पिछले कई दिनों से देख रहे हैं ये इस गाय को अबंडन कर दिया गया है, ये छोड़ के चले गए हैं। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसकी भी गाय है वो अपने यहाँ से ले जाए, इसकी सही ट्रीटमेंट हो जाए, या कोई ऐसी एनजीओ या कोई गौशाला वाले लोग हैं जो इसको अडॉप्ट कर सके। ऐसे देखिए आपके सामने कितने दिन से इसको अबंडन करके चले गए हैं। तो अगर ऐसी कोई बीमारी फैली हुई है तो उसका इलाज होना चाहिए गाय का। अभी टैग भी लगा हुआ है, कोई समझ आया किसके? अब इसके ऊपर देखिए आप टैग भी लगा हुआ है, ये तो डॉक्टर ही बता पाएंगे कि ये जो टैग से कैसे इनको पता चल सकता है कि इसका ओनर कौन है गाय का। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं मीडिया से कि ये बात जो है उस मालिक तक पहुंचे या किसी डॉक्टर्स तक या किसी एनजीओ तक पहुंचे, ताकि टैग से वो निशानदेही से पता चल पाए कि इसका मालिक कौन है और उसके साथ कार्रवाई भी की जाए कि वो ऐसे इन हालात में गाय को उन्होंने छोड़ के चले गए हैं। ये तो बहुत जुल्म हुआ है। ये तो बिल्कुल समाज में बिल्कुल गलत मैसेज है और ये बिल्कुल गलत है। जिसने ये रखा है उसने ये पाप किया है, इसका इलाज कराना चाहिए। अगर इसका दूध पिया उसने तो बच्चों को खिलाया है तो इसके ऊपर भी फर्ज बनता था उसका को इसका इलाज कराता। हाँ, मैंने देखा है कि इस पे टैग वो इंश्योरेंस होता है और बहुत से लोग जो हैं वो गाय की इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिसने भी इसकी इंश्योरेंस करवाई हुई है उसे तो यही लगता है कि अगर कल को इसे कुछ हो भी जाता है उसे तो इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस टैग से हम लोग उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये किसकी गाय है, उसके ओनर का पता चल सके। जम्मू कश्मीर गोरक्षा समिति ने उपराज्यपाल से लंपी स्किन से पीड़ित मवेशियों की जांच के लिए डॉक्टरों की टीमों को विभिन्न क्षेत्रों में भेजने की अपील की है। जम्मू कश्मीर गोरक्षा समिति के प्रधान राजकुमार गुप्ता ने बताया कि विभिन्न जगहों पर बड़ी संख्या में गोवंश इस बीमारी से ग्रस्त हैं और उन्हें सही इलाज नहीं मिल रहा है, लिहाजा डॉक्टरों को ऐसे इलाकों में तैनात किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बीमारी से मरने वाले गोवंशों को दफनाने की भी उचित व्यवस्था करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लोग इस बीमारी से जान गंवाने वाले मवेशियों को खुले में फेंक रहे हैं, जिससे कि बीमारी के फैलने का अंदेशा बना हुआ है। और आज मैं एलजी साहब से ये प्रार्थना करूंगा, एलजी साहब आप जागो, आप राजा हो, इस ड्यूटी के राजा हो, राजा का फर्ज बनता है वो दें, आप संदेश दें, आप अपना आदेश दें, भाई डॉक्टरों की टीम निकालें, जगह जगह जहां भी गाय बीमार है, पीड़ित है, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए आप अपनी टीमें बाहर निकालें। जहां भी कोई परेशानी का विषय होता है आप आगे जाएं। और दूसरी एक बात और मैं कहूँगा, जो गाय शरीर छोड़ रही है उनको जगह जगह फेंका जा रहा है, उससे जो बीमारी आएगी उससे हम बच नहीं पाएंगे। ये जो गाय हैं उनकी हम रक्षा सुरक्षा के लिए डॉक्टर जो आ रहे हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो बड़ा गलत विषय है, अच्छा नहीं है। और प्रशासन को भी चाहिए, जो गाय शरीर छोड़ रही है उनके लिए एक खड्डे निकालें, उनको वहाँ दफन किया जाए, उनकी समाधि दी जाए, जिससे बीमारी से हम बचें। हम जम्मू में तवी नदी पर बने चारों पुलों पर प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू करने पर पुलिस हरकत में आ गई है। इन चारों पुलों पर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। वहीं जिला मजिस्ट्रेट ने इस बाबत बुधवार को आदेश जारी किया था कि जिसमें पुलों पर किसी भी किस्म पर की रैलियां या फिर धरने प्रदर्शनों पर रोक लगाने की बात कही गई थी। हालांकि प्रशासन से इजाजत लेकर निकाली जाने वाली रैलियों पर किसी किस्म की रोक नहीं होगी। वहीं तवी पुल पर महाराजा हरि सिंह के प्रतिमा स्थल पर युवा राजपूत सभा द्वारा भूख हड़ताल शुरू की गई थी और इस आदेश के बाद सभा के सदस्यों को भी वहां से उठना पड़ा।
लेकिन 144 लगा के लोगों की आवाज़ को दबाना, मेरे को लग रहा है कि एक किस्म का दबाने का काम किया है इन्होंने, और ऐसा नहीं करना चाहिए था। 144 लगाने की नीड नहीं थी। अगर पुल पे उनको कोई प्रॉब्लम थी, पुल पे मना कर देते, इस साइड प्रेस क्लब में जैसे धरना करते सारे, वो तो ठीक था। लेकिन एक किस्म से मुझे लगता है कि ये दबाने की कोशिश की गई है एम्प्लॉइज़ की आवाज़ को। प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो डिमांड्स हैं उसका हल किया जाए। कोई भी ऐसा एम्प्लॉइज़ तो मुझे लगा नहीं है कि जो एक ही बारी में वहाँ पुल जाम कर देता है। जब उनकी डिमांड्स का हल नहीं किया जाता फिर वो विवश हो जाते हैं पुल को जाम करने में। और पुल को जाम करने का ये रहता है कि ऊपर तक आवाज़ पहुँचाना। ये भी नहीं है कि पुल हम पूरी दिन ही बंद रखते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो मेरा यही निवेदन है गवर्नमेंट से कि एम्प्लॉइज़ की आवाज़ को सुनिए और उनका हल करने की कोशिश कीजिए, बजाय 144 लगाने के। गवर्नमेंट की मंशा है कि डोगरों की आवाज़ दबानी, जम्मू में कोई इनके खिलाफ मत बोले, छुट्टी नहीं मांगे। वो हमारा काम है, हमारा धर्म है, हम छुट्टी मांग रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या बनता है क्या नहीं। लेकिन पीसफुली वहाँ पे 4 ही बंदे युवा राजपूत सभा के बैठेंगे और जो छुट्टी की मांग है वो करेंगे। अगर जबरन हमें उठाया जाता है या कुछ किया जाता है, वो उसका इंसाफ जम्मू के डोगरा, जो जम्मू के लोग इनके साथ करेंगे। हमारा तो फ़र्ज़ है, हमने आज अपने सारे जो भी हमारे साथ चलने वाले उनको मना किया हुआ कि आज मत आएँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी पे आँच आए, किसी की ज़िंदगी ख़राब हो। लेकिन हमने जो बेड़ा उठाया हुआ है वो हम जा रहे हैं, 3-4 बंदे वहाँ पे बैठेंगे। जम्मू में तवी नदी पर बने 4 पुलों पर प्रशासन द्वारा धारा 144 नाफिज करने का शिवसेना वाला साहेब ठाकरे ने कड़ा विरोध किया है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने प्रशासन की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इस फरमान को जारी कर उसने लोकतंत्र का गला घोटा है। उन्होंने प्रवासियों को प्रदेश में मताधिकार देने का भी विरोध किया। सेना ने ये ठाना है कि हम लगातार जो है डोर टू डोर जाकर जम्मू कश्मीर की आवाम को बीजेपी का असली चेहरा सामने लाएंगे और इस खास करके बाहरी वोटरों के मुद्दे पर हम जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे और जनता भी इस आंदोलन के अंदर हम उनसे अपील करते हैं कि बढ़ चढ़कर हमें जो है वो सहयोग करे। इसके साथ ही देखिए, जो हाल ही के अंदर कल जम्मू प्रशासन द्वारा जो धारा 144 लगा दी गई, वो भी बहुत ज़्यादा हमारे साथ सख्ती की गई है। हम बड़े शांतिपूर्वक तरीके से लोग आंदोलन कर रहे थे। राजपूत सभा जम्मू कश्मीर के रियासत के आखिरी महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की बात कर रही थी। वो महाराजा हरि सिंह जिन्होंने हमें ये गर्व महसूस करवाया कि आज जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उनके जन्म दिवस की छुट्टी को लेकर भी जो राजपूत सभा और अन्य पार्टियां उनके समर्थन के अंदर वहां पर धरने पर बैठी थी, उस पर धारा 144 लगाकर उनके धरने को भी जो है उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, जो बहुत लोकतंत्र के प्रक्रिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पिछले 65 दिनों से कामचोर हड़ताल पर गए पीएचई डेली वेजरों ने आज जम्मू में महारैली निकालकर अपने आंदोलन को और गति दी है। वहीं बकाया मानदेय के भुगतान और नियमित करने की मांग कर रहे डेली वेजरों ने आज चीफ इंजीनियर कार्यालय से महारैली निकाली और भाजपा पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया। इस रैली में जम्मू संभाग के तमाम जिलों के पीएचई डेली वेजर शामिल हुए और सरकार के उन नारों पर भी सवाल उठाए जिसमें हर वर्ग के उत्थान के दावे किए जा रहे हैं। किसी का मन नहीं करता कि कड़क की धूप में आने के लिए, हम एलजी साहब के लिए बार-बार पुकार कर रहे हैं कि हमारी सुनो। इस एलजी को बोलो हमारे साथ आधा घंटा इस धूप में आके बैठे तो पता चलेगा कि हम कितने परेशान हैं। सर हम कुछ नहीं मांग रहे, हम अपनी डिमांड हमारी जेन्युइन डिमांड है। हम एक अपने रेगुलेशन सर 22-25 साल हो गए डिपार्टमेंट को हमने सर्विस देते, आज तक हमारा किसी ने नहीं सुना। जो भी सरकार आई हमारा सेशन करके चले गई, हमें हर एक किसी ने मिसयूज किया। अब हमें इस बार बीजेपी पे था इतवार की जब करेगी भरोसा था, लेकिन आज सभी कहते हैं बीजेपी की सरकार। हमारे यहाँ जो सरकार नहीं है बीजेपी सेंटर में तो बैठी, अगर हमें झूठी में रखा तो झूठी के रेट क्यों नहीं हमें दिए जा रहे। हम और कुछ नहीं मांगते, हम अपनी एक तो पेंडिंग सैलरी मांग रहे हैं, 70 जो सैलरी है वो मांग रहे हैं, दूसरी रेगुलेशन पास मांग रहे हैं, तीसरा मिनिमम बेसिस मांग रहे हैं, तो हम कुछ नहीं मांग रहे हैं।
जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों की हड़ताल आज लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। वहीं अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे वकीलों ने 24 और 25 अगस्त को कामचोर हड़ताल का ऐलान किया था, जिसका आज भी असर देखने को मिला है। वहीं जम्मू हाईकोर्ट व इसके साथ जुड़ी अन्य अदालतों में भी आज इस हड़ताल के कारण कामकाज नहीं हो पाया और लोगों को मायूसी ही हाथ लगी। क्या कहना है वकीलों का, आइए आपको बताते हैं। जो हमारा रजिस्ट्रेशन वर्क है, जो 50-100 सालों से अदालतों के अंदर हो रहा है, जो जिसमें जज साहब जो है रजिस्ट्रियाँ करते हैं, वकील साहब रजिस्ट्रियाँ दरखास्त कराते हैं, लेकिन अब जिनको रजिस्ट्रेशन एक्ट की समझ होती है, जुडिशल है, ये जुडिशल सिस्टम है, जुडिशल जो है वर्क है, और ये जो हमारा जुडिशल वर्क जो है ये बाद में भेजा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास भेजा। एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की या दूसरे जो एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं, जुडिशल को उनको ट्रेनिंग ही नहीं है। जो लगाइए कोई दफा 144 का मतलब ही नहीं पता है कि 144 दफा क्या होती है। लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है या कोई वायलेशन करता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है, कोई तलवार उठाता है, कोई पत्थर चलाता है, किसी को मार कटाई करता है, वो अंदेशा है, तो उसमें डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ होता है। कोई को प्रदर्शन में और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की इनको समझ नहीं आती है। ये एक हमारी जो पीसफुल जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन वकीलों को चल रहा है, अब आज दिन तक किसी वकीलों का आपने देखा इन्होंने कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अपनी मैडी ये है, हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू है, हम लड़ते रहेंगे, हमारी जायज डिमांड है। इनको हमारी डिमांड पर जो है आज नहीं तो कल नहीं, कोई कहे कि वो हम, कोई ये कहे कि हमसे कम, हम किसी से कम नहीं है। अब वक्त आ गया है, या तुम नहीं या हम नहीं। मांगे पूरी न होने से गुस्साए राजस्व विभाग के पटवारियों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। वहीं जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन के बैनर तले पटवारी बुधवार से ही 3 दिनों की कामचोर हड़ताल पर चले गए थे। वहीं जम्मू में आज एसोसिएशन के बैनर तले पटवारियों ने डीसी कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन कर सरकार पर उन्हें अनसुना करने का आरोप लगाया है। वहीं पटवार खानों और इंटरनेट की सुविधा सहित अन्य मांगों का हवाला देते हुए इन पटवारियों के मुताबिक इन 3 दिनों के अंदर उनकी सुनवाई न हुई तो वह इस आंदोलन को आगे बढ़ाने को मजबूर हो जाएंगे। हमारा ग्रेड वे का मेन इशू है, हमारी डीपीसीज का मसला है, क्योंकि हमारी जो गिरदावरान से पटवारी से गिरदावर की जो डीपीसीज हैं वो लिंगरान हो रही हैं। इसके अलावा हमारा जो प्रमोशन कोटे का मसला है, गिरदावर से नायब तहसीलदार की प्रमोशन का मसला है, और आज के वक्त में जो अनड्यू हरासमेंट, जो डिजिटाइजेशन का मसला है, जिसमें टाइम बाउंड चीज़ें हमें करने को कहा जा रहा है। हम तैयार हैं करने के लिए, लेकिन उसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। और इसके अलावा जो हमारी जो मेन आज की डिमांड है, जिसमें हमारी कल डीसी साहिबा ने हमें बड़ा एश्योर किया कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हम आपको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन हमारा जो मसला, हमारी जो यूटी पार्टी की डिमांड है, जिसमें हमारे तमाम अजला जितने भी हमारे पटवारी साहिबान हैं, उनको जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं उसके लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा आज दूसरा दिन हड़ताल का है, 3 रोज़ा पेन डाउन स्ट्राइक है हमारी है, और जैसे भी जो भी फैसला हमारी इकाई अपेक्स बॉडी लेगी कि इस हड़ताल को कंटिन्यू करना है या कोई अल्टीमेटम देकर इसको कॉल ऑफ करना है, जैसे भी उनका हुक्म आएगा वो हम उसके मुताबिक हमारा रद्द-ए-अमल होगा। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने निजाम के कुछ अधिकारियों पर राजस्व विभाग के रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए आज जम्मू में प्रदर्शन किया। वहीं डोगरा फ्रंट ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी अपनी जेबें भरने के लिए इस प्रक्रिया से अड़ंगा डालने की जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। वहीं फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि उपराज्यपाल ने राजस्व विभाग के रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन शुरू करवाकर एक उम्दा कदम उठाया था, लिहाजा ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उन्हें कड़ा एक्शन लेना चाहिए। कोई आदमी एक फर्द कटाने जाता है, उसकी क्या दशा करते हैं, कितने रुपए लेते हैं। एलजी साहब ने एक निर्णय करने का प्रयास करा कि 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर वो फाइल बाहर निकलनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कोई प्रबंध करने का प्रयास नहीं हो रहा। और उसके बाद में ये डिजिटलाइजेशन ना हो, ये रिकॉर्ड लोग ऑनलाइन ना ले सके, ये धांधली डालने का प्रयास हो रहा है। मैं पटवारियों से सीधा कहना चाहता हूँ, वो डिजिटलाइजेशन के समर्थन के अंदर हैं या विरोध के अंदर हैं,
किस बात का प्रदर्शन है? क्या वो डिजिटलाइजेशन नहीं होने देना चाहते? क्या सबको सहयोग और साथ नहीं मिलना चाहिए? लोगों को सहूलियत नहीं मिलनी चाहिए? कितनी कितनी बड़ी 75 साल से सरकारें रही, किसी ने डिजिटलाइज करने का प्रयास नहीं करा। अगर आज पहली बार कंप्यूटराइज करने का प्रयास हो रहा है, अब ये व्यवस्था लोगों के पास जा रही है, अब ये व्यवस्था लोगों के पास जाने का प्रयास कर रही है, और वो प्रयास यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से। अपनी मांगों को लेकर घाटी में तैनात जम्मू के आरक्षित वर्ग के मुलाजमों के आज भी लगातार अपनी मांगों को लेकर जम्मू में धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे आरक्षित वर्ग के मुलाजमों ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के मुलाजिम का वेतन पर रोक लगा दी गई है, और जिससे कि इन लोगों को अब आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इन मुलाजमों ने उनकी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए गठित की गई कमेटी से भी उन्हें रूबरू करवाने की मांग की है, ताकि वो अपनी समस्याओं को कमेटी के समक्ष रख सकें। ये जो यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं 87 डेज से, तो अब हमारे बहुत सारे मुलाजमों की जो सैलरी अभी तक कुछ डीडीओज ने रोक रखी है। हम गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो डीडीओ जिन्होंने सैलरी को रोक रखा है, मेहरबानी करके उनको देखें कि वो अपनी मर्ज़ी से रोक रहे हैं या उनको कोई आर्डर है। इसके साथ साथ कुछ डीडीओज जो हैं वो पर्सनली फ़ोन करके हमारे मुलाजमों को वहाँ बुलाना चाहते हैं, बार बार मजबूर कर रहे हैं, सैलरी रोकने की धमकी देते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो है, जिस तरह से हमारी कमेटी बनाई हुई है ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए जो काम कर रही है, उसके साथ हमारी इंटरेक्शन हो, और जो हमें हर रोज़ जो नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिजम्पशन ऑफ ड्यूटी, सैलरी इशू, उसके लिए भी हमारे उनके साथ इंटरेक्शन में बात हो। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।